कृष्णा सोबती हिंदी की प्रमुख लेखिका हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी की आख्यायिका लेखिका हैं। इनका कथा साहित्य, उपन्यास साहित्य में विशेष स्थान रहा है। इनके प्रमुख उपन्यासों की अगर बात करें तो मित्रों मरजानी, सूर्यमुखी अंधेरे के, ए लड़की, यारों के यार, तीन पहाड़, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम मुख्य रचनाएं हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में बेबाक होकर विचारों को व्यक्त किया है। इन्होंने अपने उपन्यासों में प्राय सभी विषयों पर लिखा है और पंजाब की पृष्ठभूमि पर विश्वसनीय कार्य किया। जिंदगी नामा उपन्यास में इन्होंने पंजाब के ग्रामीणों, किसानों को विषय बनाया है तथा उनके दुख, दर्द, यथार्थ, विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण बड़ा ही मार्मिक ढंग से किया है। इनके उपन्यासों में स्त्री पुरुष संबंधों की चर्चा करते हुए इन्होंने पारिवारिक समस्याओं की उलझनों को पुरुष के अहंग के साथ जोड़कर स्त्री की वकालत की है, स्त्री का पक्ष लिया है। अवैध संतान की समस्या हो, संपत्ति को लेकर पारिवारिक संघर्ष हो, स्त्रियों की मानसिकता हो, परपीड़न हो, कृष्णा सोबती ने इन सब का यथार्थ एवं सूक्ष्म चित्रण किया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने उपन्यासों में परिवेशगत जुड़ी संवेदनाओं, तकलीफ़ों, उलझन भरी मनोस्थितियों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। व्यक्ति मन के, स्त्री मन के संघर्ष को इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से देश की, शहर की, गांव की मूल संस्कृति की पहचान करवाई है। इनके उपन्यासों के विषय महानगरवासी, उच्च मध्यम वर्गीय पात्र भी हैं। संयुक्त परिवार में वृद्ध व्यक्ति की समस्याओं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँचे इन बूढ़े लोगों की आकांक्षाओं, मृत्यु का आतंक, रोग, बीमारी, चिंताओं से परेशान, रक्तचाप, नब्ज के तेज धीमे होने से लेकर डॉक्टरी नुक्ते और परहेज की बंदिशों में जीते इनके वरिष्ठ चरित्र कहानी के जीते जागते प्रमाण हैं। यानी कि इन्होंने जो वृद्ध वर्ग है उसका चित्रण बड़ा ही मार्मिक ढंग से किया है। बेशक यह एक समाजशास्त्रीय समस्या है, परंतु यह समस्या व्यक्ति की समस्या से जुड़ी हुई है। कृष्णा सोबती ने अपने निजी अनुभवों द्वारा इस संवेदना को उठाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी रचना सिक्का बदल गया में भारत विभाजन की त्रासदी का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण मिलता है। नई कहानी के आंदोलन के समय की ये कथाकार, उपन्यासकार रही हैं। इन्होंने प्रेम को दैहिक एवं लौकिक सुखों से ऊपर माना है। नारी मुक्ति, नारी अस्मिता की रक्षा, नारी के अस्तित्व के लिए संघर्ष, अकेलेपन की वेदना को, करुणा को तथा मानवीय मूल्यों का महत्व बताने वाली एवं हिंदी मुस्लिम भाईचारे की खाई को पाटने वाले विचार इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किए हैं। नारी मन के अथाह सागर में डूबकर उसके मन की विभिन्न विचारों, सतहों, गंभीरता और आधुनिक बोध को अपनी अभिव्यक्ति इन्होंने दी है। कृष्णा सोबती जी की अगर भाषा की बात करें तो इनकी मातृभाषा है वो पंजाबी रही है। इसको करारी हिंदुस्तानी की संज्ञा भी दी जा सकती है, यानी कि इनकी जो भाषा है उसको करारी हिंदुस्तानी की संज्ञा दी जा सकती है। यह पंजाबी मिश्रित भाषा, अरबी फारसी भाषा के शब्दों से युक्त है। इनकी भाषा को तत्सम प्रधान टकसाली हिंदी भी कहा जा सकता है। जिंदगी नामा उपन्यास में इन्होंने
पंजाबी मिश्रित भाषा का प्रयोग करके पंजाब की पृष्ठभूमि को सामने लाने का यत्न किया है। इनकी रचनाएं जहां अपने कथ्य के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं अपनी भाषा सामर्थ्य के लिए भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। इनकी मातृभाषा पंजाबी होने के बावजूद ये हिंदी में रचनाएं करती हैं। अतः इनकी रचनाओं में प्रयुक्त हिंदी में पंजाबी शब्द, पंजाबी भाषा के वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठेठ ग्रामीण पंजाबी शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक ही है। इनकी रचनाओं की भाषा कहीं कहीं उर्दू मिश्रित हिंदी है, जिसमें पंजाबी का भी पुट मिलता है। कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे, अर्थात भगवान तुम्हें सलामत रखे, खुशियाँ दे। उनके उपन्यास कथ्य एवं शिल्प के नवीन प्रतिमान हैं, जिसमें भाषा ने अपना विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है। इनकी भाषा सशक्त, अर्थाभिव्यक्ति में सक्षम तथा कथ्य को सुस्पष्ट करने में पूर्ण सफल है। धन्यवाद।